आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। इससे अव्वल नमाज के ज़रिए पार्ट बी लेसन नंबर 15 ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप गूगल क्विज़ पिछला रहता है कईयों का, वो जिनका रहता है वो कर लें, पिछले भी जिनके रहते हैं वो सारे कर लें, क्योंकि लेसन नंबर 20 से पहले हमें कंप्लीट कर लेने हैं। आपके भी रहते हैं, आप भी कर लें, कोशिश करें कि इसी में कंप्लीट कर लेना। वो शैतान अगला फेरा दे देता है, वो कहते अगले कोर्स में कर लेंगे। भाई अगले कोर्स में फिर ज़ीरो से शुरू होंगे। आप वो एक एक दिन एक एक रात याद करें जब आप क्लास लेने आ रहे हैं। 2-2.5 महीने हैं, वक्त की कदर करनी चाहिए। आज भी हमने पढ़ा तो उसी में अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है, अभी 20 लेसन में। अगली क्लास 1 हफ्ते बाद आती है। रोज़ का 1 लेसन भी करें तो 7 हो जाते हैं, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। ये वो शैतान बस ज़रा हमें भारी करके दिखा देता है कि बड़ा मुश्किल काम है, हालांकि काम कोई नहीं। लिखने वाला भी रोज़ का 1 लेसन लिखें तो 7 हो जाते हैं। तो आगे चलें जी। कवायद ग्रामर फ़ेल अम्र और नहीं आज हम स्टार्ट करेंगे। इफ़अल इफ्ता और इज अल हम करेंगे इंशाल्लाह। तो TPI के साथ हम करते हैं, तो चलें TPI के इशारे हम कर लेते हैं। इशारे सर थोड़ा सा आप इशारों में शामिल हो जाएं हमारे साथ जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। चलें एक बार फिर करते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। तो ग्रामर पार्ट है, इसमें आपकी पार्टिसिपेशन बड़ी ज़रूरी है। इसमें हम 3 चीज़ें कर रहे हैं और इसी को हम लेकर इंशाल्लाह 17-18 लेसन तक ये पूरा हो जाएगा। इसमें जो है, इसमें क्या है कि नाम या सिफ्त और इसकी निशानियों में अलिफ लाम लगा हो, शुरू में एंड पे तनवीन आ जाए। और अलिफ लाम के साथ तनवीन क्या होती है, डबल रहती है, सिंगल हो जाती है, सिंगल हो जाती है। और जमा में वाव नून या नून और मुन्नस के लिए अलिफ ता और मुन्नस के एंड पे गोलता लगी होती है। और फेल के अंदर जिसमें किसी के काम के करने या होने का पता चले या ज़माना भी पाया जाए उसमें, ये 2 चीज़ें। और हर्फ जो है जो इन दोनों में से ना हो या इन दोनों को मिलाए, क्योंकि इसके बगैर जुमला पूरा नहीं होता। फेल यानी वर्ब, इसको हम पढ़ रहे हैं। अरबी में अक्सर अफ़ाल जो 3 हरूफ से मिलके बनते हैं, जैसे फ़ाला, फ़तहा, नसरा, दरबा। इसको हम कर चुके हैं। फ़ेल माजी हमने स्टार्ट किया था, वो होता है जो हो गया, पुराना काम। फ़ेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज हम फ़ेल अम्र जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसमें हम हुक्म दे रहे होते हैं किसी को या गुजारिश कर रहे होते हैं। अपने से बड़ा हो तो बड़े को हम हुक्म नहीं दे सकते, उसको हम गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। और अपने से छोटा हो तो हम उसे हुक्म दे रहे होते हैं। तो दोनों चीज़ों में जो है ये चीज़ आती है। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 18,000 अल्फाज जो हैं कुरान में इस पैटर्न पे आए हैं, यानी हर लाइन में 2 दफ़ा। तो चलें इस बार एक बार रिपीट भी कर लेते हैं। इसमें एंड में चेंजिंग आती है माजी में, और इसमें जो है वो स्टार्टिंग में चेंजिंग आती है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। चलें कौन करवाएगा, आप करवा दें। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवाया जी इन्होंने। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत, यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, हिया तफ़अलू। तो इस तरीके से हमने ये किया था। कैफ़ा कहते हैं कैसा, फ़अलना, फ़अलना हमने किया, ठीक है। इसका इशारा नीचे आएगा क्योंकि ये माजी है, मुदारे होता तो वो ऊपर आता, ठीक है। तो कैसा किया हमने, ठीक हो गया। तो कहते हैं ना कैफ़ा हालू का, आपका क्या हाल है। जअलना क्या मतलब, माजी है मुदारे है, माजी है। जअलना हमने बनाया, फ़ी इसमें, फ़िस समाई आसमान में, ठीक है। हमने बनाया आसमान। खलकना क्या इशारा है, वही खलका खलकू, खलकता खलकतू, खलकतुम खलकना। ये खलकना हमने पैदा किया इंसान को, ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा नया लेसन स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम नए इशारे स्टार्ट करेंगे। और अभी हम एक चीज़ नहीं देखते हैं, जैसे हमने वाव पढ़ा ना, वाव शुरू में लग जाए तो और हो जाता है, फ़ा लगे तो पस हो जाता है, अलिफ हमज़ा आ जाए तो वो क्या हो जाता है। तो इसी तरह आज हम एक देखेंगे सौफ़ा। सौफ़ा शुरू में लग जाए तो इसका मतलब होता है जल्द या अन करीब, ठीक है। तो बड़ा ईजी है। जैसे हमने यफ़अलू पढ़ा है ना, वो करेगा, तो जब सौफ़ा लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है वो जल्द करेगा, ठीक है। ये इसका बस मीनिंग चेंज हो जाता है। तो सारों के साथ सौफ़ा लगा है
और बाकी जो है वही टेबल है। तो मीनिंग में सिर्फ ये चेंजिंग आ जाएगी कि वो जल्दी में हो जाएगा, ठीक है। तो सौफा यफ़अलु वो जल्द करता है या करेगा। सौफा यफ़अलूना वो सब जल्दी करते हैं। सौफा तफ़अलु आप जल्दी करते हैं। सौफा अफ़अलु मैं जल्दी करता हूँ। सौफा तफ़अलूना आप सब जल्दी करते हैं। सौफा नफ़अलु हम सब जल्दी करते हैं। और सौफा हिया तफ़अलु या सौफा तफ़अलु इधर भी दोनों ठीक हैं। तो वो जल्दी करती है औरत, ठीक हो गया। तो इसको जल्दी जल्दी कोई करवा दे। सौफा बोलना है सिर्फ शुरू में। सौफा अफ़अलु इधर अफ़अलु ठीक है। और सौफा हिया तफ़अलु ज़बरदस्त। सौफा से आप याद रखना है बस जल्दी के लिए, ठीक है। और एक होता है बहुत जल्द, एक होता है ना जल्द, एक होता है बहुत जल्द। बहुत जल्द में खाली सीन लग जाता है शुरू में, खाली सीन, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बहुत जल्द। यानी आप इसको ऐसे याद रखें जैसे कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि इतना जल्द कि सोफ़ा बोलने का भी टाइम नहीं लिखा। जैसे वो जल्दी जल्दी वो गाड़ी वाले बोल रहे होते हैं ना सरगोदे सरगोदे, तो वो सरगोदा भी नहीं कई दफ़ा बोल रहे होते, वो कहते हैं गोदे गोदे गोदे, पता नहीं क्या बोल रहे थे, ठीक है। तो ये सरगोदे का नाम भी कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है अगर किसी को हिस्ट्री पता हो तो सौफ़ा और सीन, ठीक है। खाली सीन का मतलब है बहुत जल्द और सौफ़ा का मतलब जस्ट जल्द या अनकरीब। तो इसको भी देख लेते हैं। तो खाली सीन लगेगा, बाकी टेबल वही है। तो सयफ़अलु सयफ़अलूना सतफ़अलु सअफ़अलु सतफ़अलूना सनफ़अलु और सतफ़अलु या हिया सतफ़अलु, ठीक हो गया। तो बहुत इजी है। चलें इसको जल्दी जल्दी करवा दें, आप करा दें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपने करवाया। तो ये तो बड़ा इजी था, अभी तो हम पुराना ही कर रहे हैं इशारा। तो तर्जमा कीजिए बहुत जल्द वो सब करेंगे। तो वो सब बहुत जल्द, ये बहुत जल्द के लिए खाली सीन और सिर्फ जल्द के लिए सौफा लगा देंगे। इसी तरह हल सतफ़अलु क्या आप बहुत जल्दी करते हो, तो नाम सअफ़अलु खाली सीन लगेगा, सीन लगा होगा तो जवाब में भी सीन आएगा, ये भी याद रखना है। सअफ़अलु देखें तफ़अलु की जगह पे अफ़अलु आ गया, बाकी तो वही है। तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये हमारे 4 टेबल्स हैं बड़े ज़रूरी। ये 4 बाब हम कर रहे हैं। फ़ा में हमने फ़ातहा जाअला और फ़अला किया है। यहाँ पे नासरा ज़करा आबदा और खलका किया है। यहाँ पे दरबा अकेला किया है। यहाँ पे सामिया आलिमा आमिला की है। और इनके हमने मुदारे सबके बना लिए हैं। ये माजी में ही चेंजिंग आ गई थी और ये जो 2 हैं ये मुदारे में चेंज हैं। और इसके मुदारे में भी यहाँ पेश है और इसके अम्र में भी पेश आएगी। और इसके यहाँ पे भी ज़ेर है मुदारे में और यहाँ पे अम्र में भी ज़ेर आएगी। ये अम्र वाले लिखे हुए हैं। आज हम ये करेंगे सिर्फ ये वाला, इस टेबल को। इफ़अल इफ़्ताह, इफ़अल इफ़्ताह और इजअल बन जाएगा ना। इफ़्ताह बना है अगर फ़ातहा से इफ़्ताह बना है तो फ़अला से क्या बनेगा इफ़अल, और जाअला से क्या बनेगा इजअल। बस वही आपको पता चल गया। फ़ातहा से यहाँ पे यफ्ताहु बना और आगे इफ़्ताह बन गया। तो फ़अला में यहाँ पे क्या बना, फ़अला में यफ़अलु और यहाँ पे इफ़अल। जाअला में यहाँ क्या बना यजअलु और यहाँ पे इजअल, ठीक हो गया। इसी पैटर्न पे, पैटर्न का मतलब यही है, सांचा है एक तरह के। अम्र का मतलब होता है किसी को हुक्म देना और नहीं रोकना। हम कहते नहीं अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, ठीक है, कि नेकी का हुक्म देना, अमर का मतलब हुक्म देना और बुराई से रोकना यानी नहीं करना, नफ़ी करना। तो ये 2 चीज़ें हम देखेंगे, इसको भी छोड़ दें। ये 4 चीज़ें आएंगी, इफ़अल और इफ़अलू, ठीक है। इसका हम इशारा कर लेते हैं। इफ़अल का हम एक उंगली के साथ, आपको पता है ना एक उंगली कितनों के लिए होती है, एक के लिए, और 4 सब के लिए। तो उंगलियां वही रहनी है। इसमें उर्दू में जैसे हम हुक्म देते हैं ना, यार आप ये काम करो, तो हम करते हैं ना, ज़रा ज़ोर से इशारा करते हैं। इसमें भी हम इस तरह का इशारा करेंगे, ये नीचे की तरफ मारने वाला, ठीक है। तो हम क्या इशारा करेंगे, इफ़अल इफ़अल, और जब जमा के लिए होगा तो 4 उंगलियों से इफ़अलू, इफ़अल इफ़अलू, इफ़अल इफ़अलू। इफ़अल मीन फ़अला का मतलब क्या था, उसने किया। यफ़अलू का क्या मतलब था, वो करता है या करेगा। और यहाँ अब अगला पैटर्न आ गया, इफ़अल करो, कर, और इधर आ जाएगा करो, ठीक है। कर एक के लिए, करो सब के लिए, ठीक हो गया। तो शुरू से हम लेके आएंगे, इसको शुरू से जोड़ेंगे साथ।
आगे आ जाएगा। इस तरह शुरू से जोड़ेंगे, फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतू फ़अलतुम फ़अलना फ़अलत यफ़अलू यफ़अलूना तफ़अलू अफ़अलू तफ़अलूना नफ़अलू हिया तफ़अलू, और फिर इधर इफ़अल इफ़अलू। ठीक हो गया। इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे, इफ़अल इफ़अलू। इफ़अल मीन्स कर, इफ़अलू करो। चले मेरे साथ करें, इफ़अल 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 इफ़अलू इफ़अलू इफ़अलू। ठीक है। अब हमने किया कर। हम छोटे बच्चे को कहते हैं ना उंगली यूं यूं करते हैं ना करो। ठीक है। तो इसमें भी हम उंगली यूं करेंगे साइड पे। ठीक है। अब यूं यूं नहीं करेंगे, इशारा इस तरीके से यूं, यानी ये उंगली ये एक हम इस तरह क्रॉस नहीं लगाते जिस तरह काट देते हैं। तो इसी तरह ला तफ़अल ला तफ़अलू ला तफ़अल इफ़अल इफ़अलू। और बहुत ईजी है, इसी तरह काट दें, इफ़ ला तफ़अल ला तफ़अलू। ठीक होगा। एक उंगली से यूं काटें, ला तफ़अल ला तफ़अल, और जब तफ़अलू, ये बहुत आसान है। देखें आपने यूं किया था फ़अला, आगे क्या पढ़ा था फ़अलू पढ़ा हुआ है ना, तो ये देखें ये फ़अलू ही नहीं लिखा हुआ दोनों में, तो इसका मतलब है ये जमा के लिए हैं दोनों। ठीक है। और अमर की एक बहुत बड़ी निशानी है कि जब आप हुक्म करेंगे ना तो शुरू में अलिफ आ जाएगा। फ़अलू में शुरू में अलिफ नहीं था। ठीक है। यहाँ से भी आपको पहचान हो जानी चाहिए कि अलिफ लग गया, इसका मतलब है जैसे इजअलनी पढ़ते ना, बना दे मुझे, हम अल्लाह से गुजारिश कर रहे हैं ना, वो भी अमर ही है, अल्लाह से हमने गुजारिश की है। इजअल, उसमें भी अलिफ लगा है, वो भी आ जाएगा इधर। इसी तरह इसमें इफ़अल लगा है कर, और इसी तरह इफ़अलू करो। ठीक हो गया। और इधर ला तफ़अल, और दूसरा ये निशानी है कि इसके जो आखिरी हरूफ है ना ये साइलेंट हैं। जो पहले हमने पढ़ा है ना उसमें हमने क्या पढ़ा, फ़अला आखिरी ज़बर थी और एंड पे फ़अलू, इसी तरह फ़अलता फ़अलतू और फ़अलत इधर ख़त्म हुआ था। एंड पे ज़्यादातर साइलेंट कहीं भी नहीं है, लेकिन जब हम हुक्म दे रहे होते हैं ना कर, तो फिर वैसे भी एंड पे साइलेंट आ जाते नहीं, क्योंकि एंड पे एक्सप्लेनेशन मार्क लग जाते हैं। तो यहाँ पे इफ़अल इफ़अलू इफ़अल इफ़अलू ला तफ़अल ला तफ़अलू। और जब नहीं करेंगे ना हम, यानी नहीं में आएंगे, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि ते का इजाफा हो जाएगा। ये ते आ गई है ना बोनस, ला तफ़अल ला तफ़अलू दोनों में। तो अब खुद बताएं ज़रा कि अगर फातहा का टेबल हो तो यहाँ क्या होगा, इफ्ताह, ज़बरदस्त इफ्ताह। और इधर क्या होगा, इफ्ताहू, इशारा वही इफ्ताह इफ्ताहू। ठीक है। इधर क्या होगा, कोशिश करें, ला तफ्ताह, ज़बरदस्त बेहतरीन ला तफ। देखें यही सांचा है ना कि एक जैसे हैं, मिलजुल के बने हुए, ला तफ्ता। और इधर क्या होगा, ला तफ्ताहू, ज़बरदस्त। आप देखें खुद ही पता चल गया। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो, ज़बरदस्त। इसी तरह तीसरा हमारा इसमें है जाअला। तो जाअला से यहाँ क्या बनेगा, इज अल। और इज अल के बाद अगर मैं ये लगा दूँ इज अल नी, तो बना दे मुझे, बन गया ना, ये वो इशारा है। तो इज अल बना, ठीक है, और इज अलू बनाओ, सबको कहा जा रहा है। और ला तज अल, ये वाला इशारा, ला तज अल मत बना, और ला तज अलू मत बनाओ। ठीक हो गया। जब जमा होगी तो वाओ अलिफ वाला आएगा, और जब सिंगल होगी तो आपको पता चल गया। ठीक है। तो चलें अब इसको हम करते हैं, इफ़ अल इफ़ अलू ला तफ़अल ला तफ़अलू। इसी तरह इफ्ताह इफ्ताहू ला तफ्ताह ला तफ्ताहू। इसी तरह इज अलू ला तजअल ला तजअलू। भाई यही हमारे नए इशारे थे, देखें खुद ही आपने कर लिए हैं सारे। तो इसी तरह जब सवाल होगा किसी से, ठीक है, फ़र्ज़ करें आप किसी को कह रहे हैं, अब मैं आपको कह रहा हूँ इफ़अल कर, तो आप क्या जवाब देंगे उर्दू में, मैं करता हूँ। तो मैं करता हूँ का क्या इशारा था, अजल पढ़ा है ना हमने, यही पढ़ा है ना। ये यहाँ से दोबारा आए, सॉरी अजल कह रहा हूँ, अफ़अल बना करने वाला, यहाँ से आए यफ़अलू यफ़अलूना तफ़अलू अफ़अलू। अफ़अलू का क्या मतलब था, मैं करता हूँ। तो मैंने आपको हुक्म दिया कर, आप क्या कह रहे हैं, मैं करता हूँ। तो इसका इशारा जवाब में क्या होगा, यही वाला। समझ आ गई बात। यानी इसके सवाल जवाब में जो इशारे हैं वो जवाब में इशारे मुज़ारे में चले जाते हैं, क्योंकि वही जवाब अगर मैं सबको कहूँ सब करो, तो आप क्या कहेंगे, हम सब करते हैं। तो हम सब करते में क्या हमने किया, नफ़अलू, नफ़अलू पढ़ा हुआ ना, तो जमा में ये इशारा आ जाएगा, सिंगल में ये इशारा आ जाएगा।
इसमें थोड़ा सा ये चीज़ें ट्रिकी हैं और आपने इसको गौर करना है, बड़े मज़े की हैं। इफ़अल तो जवाब क्या हो जाएगा अफ़अल, और इफ़अलू जवाब क्या हो जाएगा नफ़अलू। ठीक हो गया। तो चले मैं आपसे सवाल करता हूँ, इफ़अल आप क्या जवाब देंगे? अफ़अल। अब जब मैं आपसे सवाल करता हूँ इफ़अलू नफ़अलू, ठीक है, ये सवाल ही है ना, एक तरह का हुक्म है। सवाल तो होता है पूछना, अब मैं पूछ नहीं रहा, आपको एक तरह का हुक्म दे रहा हूँ कि ये करो, तो आप आगे से जवाब दे रहे हैं हाँ मैं करता हूँ। और अगर मैं इसके साथ सौफा लगा दूँ तो क्या जवाब आएगा? सौफा फलू, क्या मतलब? मैं जल्दी करता हूँ, यही होता है ना। आप बच्चे को कहते हैं करो, जल्दी करो, कहते हैं ना, तो वो कहते हैं हाँ हाँ मैं करता हूँ, जल्दी करता हूँ, जल्दी करता हूँ, बहुत जल्दी करता हूँ। तो ये वही वाले सवाल हैं। अगर मैं खाली सीन लगा दूँ साफ़अलू, मैं बहुत जल्दी करता हूँ, ठीक है। अब समझ आ गई हमने सौफा क्यों की है। सौफा हमने इसलिए किया है कि हम किसी को हुक्म दे रहे हैं और आगे से जवाब में अगला बंदा कह सकता है कि मैं जल्दी करता हूँ, या करीब मैं सवाल में ही कह सकता हूँ कि जल्दी करो या बहुत जल्दी करो। तो ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो इफ़ अल खैरन क्या मतलब होगा? इफ़ अल खैर नहीं, इसका मतलब बताएं। इफ़ अल खैरन, इफ़ अल कर खैरन अच्छाई या भलाई, ठीक है। तो वो क्या कहता है? अफ़ अलू खैरन, मैं करता हूँ अच्छाई या, ठीक है, नेक काम। इफ़ अलू खैरन तो नफ़ अलू खैरन, ठीक हो गया। तो बहुत ईजी है। तो अब ये सारा टेबल उसी तरीके से हम करेंगे। फ़अला, अब टेबल हमेशा शुरू से लेके आना है, जब भी याद करना है ना आपने अकेले में। अगर सिर्फ ये 4 को रट्टा लगाएंगे ना फिर पिछला मिक्स हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखें, ये था तफ़अलू और यहाँ पे है खाली ला तफ़अल, तफ़अलू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एंड पे साइलेंट है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन हो सकती है, इसको नहीं कन्फ्यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत, यफ़अलु, यफ़अलून, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलून, नफ़अलु, हिय तफ़अलु, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। ज़बरदस्त। चलें कौन करवाएगा इस टेबल? जी आप करवा दें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा करवाया आपने। इफ़ अलू का जवाब दीजिए जी। इफ़ अलू का इशारा क्या है? इफ़ अलू करो, नफ़ अलू, तो नफ़ अलू सब में सौफ़ा लगा हुआ है, तो सौफ़ा नफ़ अलू हो सकता है ना। इसका जवाब हम नाम में देंगे, नाम में दे सकते हैं हाँ मैं करता हूँ, या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं जल्द करता हूँ, ठीक हो गया। नाम भी आ सकता है, सौफ़ा भी आ सकता है, खाली सीन भी आ सकता है, ठीक है, और खाली भी आ सकता है। सारे जवाब हैं, ये चारों जवाब हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ कंडीशन हैं। वफ़अलुल खैर, वा और इफ़अलू आ गया ना, अलिफ, अलिफ आया हुआ ना दरमियान में। अब अलिफ आपको बताएगा कि ये हुक्म वाला है, ठीक है, वरना तो ये फ़अलू भी हो सकता था ना। फ़अलू का मतलब था उसने, उन सब ने किया, तो अलिफ आ गया, यहाँ से हमें पता चला हाँ ये वो अमर वाला है, ठीक हो गया। तो ये दरमियान में अलिफ हमें पहचान बताएगी। और तुम सब करो खैर, नेक काम या अच्छाई या भलाई, ठीक है, और भलाई करो, ठीक हो गया। मत कर, एक को कहा जा रहा है, मत कर, एक उंगली से काटेंगे, ठीक है। ला तफ़अल, ठीक हो गया। और सब के लिए हो तो ला तफ़अलू, ठीक हो गया। आगे चलें। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने इशारे कर लिए। इसी तरह फ़ातहा का टेबल है, तो चलें फ़ातहा का टेबल करते हैं। फ़ातहा, फ़तहू, फ़तहता, फ़तहतु, फ़तहतुम, फ़तहना, फ़तहत, यफ़तहु, यफ़तहून, तफ़तहु, अफ़तहु, तफ़तहून, नफ़तहु, हिया तफ़तहु, इफ़्तह, इफ़्तहू, ला तफ़तह, ला तफ़तहू। ज़बरदस्त, बहुत आसान है। तो इसमें इफ़्तह, इफ़्तहू खोल, खोलो, ला तफ़तह मत खोल, ला तफ़तहू मत खोलो। तो इफ़्तह जब किसी को कहा जाएगा खोल, तो वो आगे क्या कहेगा? अफ़तह, मैं खोलता हूँ। और जब किसी को आ जाएगा इफ़्तहू खोलो, सब खोलो, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा नफ़तहू, ठीक है जी, कि मैं खोलता, हम सब खोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़्तह, इफ़्तहुल यहाँ पे पेश आना चाहिए था, इफ़्तहुल किताब, किताब खोल। जैसे बच्चों को अक्सर कहते हैं ना किताब खोलो, तो वो क्या कहते हैं? जी मैं खोलता हूँ, ठीक है। तो अफ़्तहुल किताब, इफ़्तहुल किताब,
नफ्ताहुल किताब, हम सब किताब खोलते हैं, ठीक हो गया। तो वेरी इजी। फफ्ताहु, अब देखें पास फफ्ता, अब देखें ये अलिफ आया हुआ है, ठीक हो गया। और अगर अलिफ ना होता फतहा, फिर यहाँ पे भी ज़बर होती ना एंड पे, फफ्तहा, फिर फफ्तहा होता, फिर इसका मतलब होता कि पस वो खोलता है। लेकिन अब क्योंकि अलिफ आई हुई है, ये अलिफ हमें बता रही है कि अम्र है, फफ्ता पस खोल, एक को कहा जा रहा है। इफ्ताहिल किताब, ये भी हमने पढ़ा, इफ्ताहिल किताब, किताब खोल। तो सौफा अफ्ताहुल किताब, मैं जल्द किताब खोलता हूँ, सौफा भी आ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से जाला का टेबल, चलें आप ये कोशिश करने की कोशिश करें जी। पिछला तो आपने किया हुआ ना, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपने करवाया। चलें आप भी कोशिश कर लें। ला अलू नहीं, ला तज अल, ला तज अल, ला तज अलू, ठीक है। इस पे हमने अलू लगाएंगे ना अगर वाओ, तो ये यहाँ ला तज अलू कर देंगे ना, तो फिर वो ये बन जाएगा। और तज अलू का मतलब था कि तुम बनाते हो, तो वो तुम बनाते नहीं, ये तो हम हुक्म दे रहे हैं ना। हम इसका इशारा भी चेंज है, यहाँ पे ब्रेक लगानी, इसमें ब्रेक नहीं है। ये थोड़े से हमने चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी, ठीक हो गया। आप भी कोशिश कर लें, बैठे बैठे कोई बात नहीं। हाँ जी, ये वाला जालता, जालत, तजअलू, हिया तजअलू, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा करवाया जी आपने। इसमें यही चीज़ें आई हैं, इजअल, इजअलू, ला तजअल, ला तजअलू। तो इजअल का आगे आपको पता चल गया, इसका जवाब होगा अजअल, सोफ़ा अजअल मैं करता हूँ। और इजअलू बनाओ, तो आप कहेंगे सोफ़ा नजअलू, कि हाँ जी हम सब बनाते हैं। तो ये हमारा पहला वाला जो टेबल है, ये हमारा अम्र पे जाके कंप्लीट हो गया। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जब अगली आएगी जुम्मे को इंशाल्लाह, तो हम नसरा और अगली क्लास में ये दोनों कंप्लीट कर देंगे। और अब ये बस वाइंड अप होने लगा है कोर्स जल्दी जल्दी, और इसके बाद हमारे आखिरी इशारे हैं वो एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएंगे, वो बड़े आसान हैं, फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल वाले। तो वो फिर जाके ये पूरा टेबल कंप्लीट हो जाता है। तो ला तजअल, ला तजअल एक के लिए, ठीक है, मत बना। ला तजअलू सब के लिए, ठीक है। और इसका जवाब क्या होगा, नजअल, ठीक है जी। ला नजअल, ला का जवाब ला में ही आएगा, क्योंकि मना किया जा रहा है ना। और जब हुक्म दिया जा रहा है तो नाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही लगा भी दें तो तब भी कोई मसला नहीं। इजअल नहीं, देखें आ गया ना वो इजअल, पहले तो इसके दो टुकड़े ना, इजअल और नी। इजअल ये वाला बना, और नी मेरे लिए या मुझे बना, ठीक हो गया, बना मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा टेबल कंप्लीट हुए। तो आज हमारा जो नुक्ता तालीम है वो बड़ा ज़बरदस्त है कि सीखने के लिए हमें माहौल बनाना चाहिए, तो उसके बड़ी ज़रूरी है। जैसे ऑफ़िस में, घर में, आप जिस जगह बैठते हैं, ऑफ़िस में बैठते हैं, या आपको पता होगा मेरी रोज़ की रूटीन क्या है, मैं एक जगह बैठ के बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। उस जगह को आप इस कोर्स की बहुत सारी चीज़ें वहाँ रखें। आप जब उस जगह आपने बैठना ही है रोज़, तो आपको बैठते रोज़ वो चीज़ें आमने सामने नज़र आनी चाहिए। जब आपको नज़र आएंगी ना वो बहुत सारी चीज़ें आमने सामने, तो ये बहुत आसानी हो जाएगी, आपका कुछ ना कुछ टाइम निकल ही आएगा। बंदे का दिल कर चलो यार फारग ही बैठा हूँ, अब ये थोड़ा सा ये देख लेता हूँ, पॉकेट बुक देख लेता हूँ, कार्ड देख लेता हूँ। तो पॉकेट बुक बहुत सबसे पहले बात जो है ना, ये इसको जेब में रखें, या कम से कम वहाँ रखें जहाँ पे आप बैठते हैं डेली। MP3 रिकॉर्डर, अगर कोई रिकॉर्डिंग आप ट्रैवल करते हैं डेली, फॉर एग्जांपल घंटे का या आधे घंटे का, तो आप ट्रैवलिंग के दौरान ये रिकॉर्डिंग लगा सकते हैं, आप साथ वो सुनते जाएँ, तो आपको रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ। तो इस तरह भी लोग करते हैं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप आ जाती है। टेक्स्ट बुक अपने टेबल पर रख लें, वाइट बोर्ड अगर लगा सकते हैं तो वो ईज़िली लगा लें। दोस्त, पार्टनर या ख़ानदान में अफराद कोई ऐसे घर में बना लें जिनको आप सीख रहे हैं, साथ जाकर सिखाना शुरू कर दें। तो अब इस तरह भी लर्निंग होती है, आप अपना ग्रुप बना लें। तो पॉकेट बुक
इन सब में आसान जो है ना पॉकेट बुक है, क्योंकि ईजी टू कैरी है, ज़्यादा वज़न नहीं है, फोल्ड करके जेब में भी आ जाती है, जगह आप रख सकते हैं। तो दिन में हर नमाज के बाद भी अगर हम एक दफ़ा दोहराएं तो बड़ा इजीली जो है हम इसको रिपीट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज 37,500 पे पहुँच गए हैं कुरान के अल्फाज। अल्हम्दुलिल्लाह 186 हम कर चुके हैं, और 7 होमवर्क ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, ऑडियो वीडियो की आज ही बात हो रही थी, अपने साथी से कोर्स की बातें करने का, और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों का। आप मुंतखब हैं, इस चीज़ को मत भूलें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, इस चीज़ को भी मत भूलें कि आपने पहला काम, आज ही हमने सीखा कि पहला काम शुरू ही दुआ से होता है। और आपने देखा वो जो हमारा सर्कल शुरू होता है तसव्वुर एहसास वाला, वो भी पहला पॉइंट जाता है दुआ पे, कि पहले दुआ मांगें, फिर अगला एहतसाब करें, फिर प्लान बनाएं और फिर तबलीग पे जाएं। ठीक है जी। तो ये पॉकेट बुक की बात हो रही थी। आज टीचर बनने के मूड में बैठे हैं, आपने जो सीखा है उसको दूसरे को सिखाना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं। तो फिर अभी जैसे आज आपने सीख लिया, नए इशारे आपने सीख लिए, तो आप फिर सिखाएं, देर किस बात की है। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ही होगा जब आप दूसरे को सिखाते हैं, ज़्यादा अच्छी बंदे को ट्रेनिंग मिलती है। तो ट्रेनिंग चाहिए तो इंशाल्लाह आप देखा, जैसे आपने कल भी एक हाजी अब्बास साहब आए, उन्होंने पहली दफ़ा रिवीजन करवाई, उन्होंने ट्रेनिंग ली है। पहले 1 दिन की ट्रेनिंग है, 1 दिन की हम ट्रेनिंग दे के 1-2 दिन की क्लियर कर लेते हैं। इसी तरह आप माशाल्लाह पहले सीखे ही हुए हैं, ज़ाहिर सीखे को ही बताना है ना, सिर्फ तरीका ही बताना है, सीख तो लिया है, क्लियर भी कर लिया है, कोई मुश्किल नहीं। तो इसी तरीके से आज ज़फ़र अब्बास साहब आए थे, उन्होंने माशाल्लाह वो पहले ही टीचर भी हैं, तो टीचर के लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं होता। तो बड़ी डिटेल में, बड़ी इजीली और तहम्मुल के साथ उन्होंने देखा कि आपने देखा कि आज उन्होंने रिवीजन करवाई, तो उन्होंने की भी आज पहली रिवीजन थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मज़ीद बरकत दे। तो ये 4 इशारे हैं जी, इफ़अल इफ़अलू ला तफ़अल ला तफ़अलू। इसी तरह इफ्ताह इफ्ताहू ला तफ्ताह ला तफ्ताहू, इजअल इजअलू ला तजअल ला तजअलू। और इसी के फिर उर्दू से अरबी से उर्दू और उर्दू से अरबी और अरबी के अरबी में जवाबात, यह आपका होमवर्क होगा। और एक होमवर्क क्विज़ भी अब आ जाएगा नेक्स्ट, दोबारा 14-15 इस वीक की क्लासेस ख़त्म हुई। अब कोशिश ये करें कि अगली जो क्लासेस हैं ना वो मिस ना हो, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वाइंड अप हो रहा है और टेबल कंप्लीट हो रहे हैं, और अब बड़ी स्पीडली, जितनी स्लोली आपको लग रहा था ना ऊपर जा रहे हैं, अब उतनी ही स्पीडली आपको ये कोर्स एकदम हाथ से निकल जाएगा। और फिर बाद में आप याद करेंगे, ओहो एंड वाली ये 2 क्लासें ले लेता ना तो कोर्स मेरा जाता ना, मैं कर लेता। तो बाद में आप दोबारा भी आ सकते हैं, लेकिन दोबारा आने के लिए वो फिर दोबारा से एक नई चक्की है ना पूरी, तो एक पूरी वो शैतान अगले उसमें दिखाता है हमें बड़ा। अब देखें कितनी ज़बरदस्त बात है, आपको खुद भी समझ आ रही होगी कि शैतान अब अगला हमें आसान करके दिखा रहा है पूरा कोर्स, और जो क्लासें 2-4 हैं वो मुश्किल नज़र आ रही हैं, अगला पूरा कोर्स आसान नज़र आ रहा है कि जी पूरा कोर्स दोबारा कर लेंगे, ये सामने तो हो रहा है, फिर शुरू होगा, हाँ फिर कर लेंगे, ऑनलाइन कर लेंगे कहीं। अब यही उसकी चालाकियाँ हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है कि वो अगला पूरा कोर्स हमें बता रहा है कि आसान है। और ये जो गिनती के जिसमें फिर रहा हूँ, जो हाथ में चीज़ है, वो ग्रीडी डॉग वाली स्टोरी भी आपने सुनी होगी, बताने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई होती है। जो हाथ में है चीज़ और अभी टाइम भी है अबंडेंट, आप इसी में कवर करने की कोशिश करें। रिपीट क्यों करना है हमने, हम इसी में करें। 100 बिस्मिल्लाह, आप 100 बार आएँ, कोई हम मना नहीं करेंगे किसी को, लेकिन आप एक दफ़ा कंप्लीट कर लें, फिर इंशाल्लाह आप बेशक 100 बार करें। ये तो नमाज भी तो हमें आती है, हम रोज़ नहीं पढ़ते, दोबारा पढ़ते हैं। ये तो ज़िंदगी का हिस्सा बनाने वाली बात है, कोई ये नहीं है कि एक दफ़ा करके हमने छोड़ देना है। कुरान के साथ ताल्लुक़ अभी तो शुरू होगा, इन अल्फाज को हमने कुरान पे ही तो अप्लाई करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, उम्मीद है बात आप समझ चुके होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। इसको स्टॉप कर दें।